नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह कौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 8 दिसंबर को सीतापुर आएंगे जनपद प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह और बात होगी परिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अर्पित की गई पुष्पांजलि, व्यक्तित्व कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। फिर बात करेंगे फसलों के जोखिम से बचने के लिए किसान ले प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ, 31 दिसंबर से पहले करें आवेदन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कन्याकुमारी से दंडवत करते हुए बरई जलालपुर पहुंचे हरियाणा निवासी लेखराम 22 फरवरी 2023 को शुरू की थी यात्रा। सीतापुर के कई ब्लॉकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हुई कार्यक्रम, बांटे गए प्रमाण पत्र। हिंदुस्तान शुगर मिल में पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ, मिल मालिक ने नगद भुगतान का किसानों को दिलाया भरोसा। बेहटा ब्लॉक में कोटेदार पर राशन न वितरण करने का आरोप, कोटेदार ने 2 महीने से नहीं दिया राशन। लखीमपुर में तैनात रहे बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। बीएसए ने कई विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, लापरवाही पर 2 शिक्षक हुए निलंबित, कई का रोका गया वेतन। यूपी में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर चर्चाएं हुई तेज। मिनचोंग तूफान के चलते यूपी के कई जनपदों में 7 दिसंबर को हो सकती है बारिश, मौसम में दिखने लगा बदलाव, बढ़ेगी ठंड। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह 8 दिसंबर को सीतापुर आएंगे। इस दौरान वह सुबह 11 बजे ब्लॉक एलिया के ग्राम एमलिया में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 1 बजे निरीक्षण भवन सीतापुर पहुंचेंगे। उसके बाद 2 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जनपद प्रभारी मंत्री द्वारा जिले में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को परिनिर्वाण दिवस पर याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुज सिंह, एडीएम नीतीश कुमार सिंह और नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किए। जिलाधिकारी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीब परिवार से थे, उनको सामाजिक दर्द भी झेलना पड़ा था। इन सबके बावजूद उन्होंने साबित कर दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर पंकज सक्सेना, प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर जाहिर फरहीन ने भी अपने विचार साझा किए। सीतापुर के धोंदी स्थित केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का स्थापना दिवस 13 दिसंबर को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर संस्थान की तरफ से शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, समाज सेवियों, डॉक्टरों, पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को सम्मानित करने की तैयारी की गई है। एमकेडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि केपी सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल इस बार भी 13 दिसंबर 2023 को अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसमें सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसान ले सकते हैं। यह योजना फसल से जुड़े जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई का अच्छा माध्यम है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि ऋणी और ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में फसलों के बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को रबी 2023-24 में सभी फसलों के बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम ही देय है। उन्होंने बताया कि जिले में रबी 2022-23 में गैर ऋणी किसानों की संख्या केवल 2081 रही है, जो कि बहुत कम है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि बीमा का लाभ लेने वाले किसान अपने निकटतम संबंधित बैंक शाखा या सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या फिर स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। राष्ट्रीय करणी सेना में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के घर में घुसकर की गई हत्या से क्षत्रिय समाज में गहरा आक्रोश है। बुधवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सीतापुर के बैनर तले समाज के लोगों ने हत्या आरोपियों के खिलाफ
कठोर कार्रवाई में उनके परिवार को आजीवन सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग उठाई है। लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया है। इस मौके पर महासभा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सुनील सिंह गौर, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह चौहान, अनिल सिंह, रिंकू सिंह, इंदु सिंह चौहान, लखपत सिंह, एडवोकेट कुसुम सिंह, वरुण सिंह तोमर, राम प्रताप सिंह, अनुज सिंह, घनश्याम सिंह, आशीष सिंह गौर, रविराज सिंह, संजय सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सहित समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें, राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमड़ी की राजस्थान राज्य के जयपुर में मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत स्वर्गीय ओमकार जोशी की पत्नी रोजी जोशी, स्वर्गीय हरिमोहन मिश्रा की पत्नी अनुराधा मिश्रा को 1-1 लाख रुपए की धनराशि एवं आदेश कुमार वर्मा को 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया है। यूपी बार काउंसिल के सदस्य व पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इससे पहले यूपी कल्याणकारी ट्रस्ट कमेटी द्वारा 5-5 लाख रुपए स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह तोमर की पत्नी संध्या सिंह, स्वर्गीय मुजिक्किर हुसैन खान की पत्नी उजमा अख्तर, स्वर्गीय जयकरण सिंह की पत्नी बिंदु सिंह, स्वर्गीय ओमकार जोशी की पत्नी रोजी जोशी को 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने भाजपा से संकल्प पत्र के अनुरूप अधिवक्ता कल्याणकारी योजना का 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का स्वागत किया है। दिव्यांग सेवा संस्थान 10 दिसंबर से विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़े का शुभारंभ करेगा। इस पखवाड़े में विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रदर्शन किया जाना है। संस्थान के राष्ट्रीय मंत्री एवं जिला अध्यक्ष प्रवीर सिन्हा ने बताया कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिव्यांग जनों के लिए कई तरह के खेल कूद का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने दिव्यांग जनों से प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने की अपील की है। तहसील लहरपुर का धान क्रय केंद्र कहां चल रहा है, इसकी जानकारी किसानों को नहीं है। किसानों का कहना है कि साधन सहकारी समिति महादेव 18 में है, लेकिन समिति क्षेत्र के सभी किसानों का धान नहीं खरीद रही है। समिति के संचालक और सदस्य भी यह नहीं बता पा रहे कि आखिर समिति धान क्रय करने के लिए क्यों नहीं नामित की गई है। किसानों ने साधन सहकारी समिति पर क्रय केंद्र खुलवाए जाने की मांग की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागरिक अधिकार सोसाइटी के प्रदेश कार्यालय ग्राम निपहिया माफी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। सोसाइटी अध्यक्ष काशीराम भार्गव ने कहा कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। इस मौके पर अंकित कुमार यादव, सुषमा बौद्ध, अत्यदीप, अंजू सत्यप्रकाश, विटान देवी, नंदकिशोर, कमलेश भार्गव और प्रमोद कुमार मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी गोंदला मऊ के मंडल के तेरवा गांव में बुधवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंडल अध्यक्ष सूर्यभक्त सिंह ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिज्ञ के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान भानु प्रताप सिंह, प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र अर्कवंशी, मंडल उपाध्यक्ष हरीश सिसोदिया, महामंत्री कल्लू सिंह, अंकुर सिंह, राजेश कुमार, राकेश सिंह, विनीत सिंह और राम निवास मौजूद रहे। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहर के अंबेडकर नगर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, प्रदेश सचिव सुभाष राजवंशी, महिला जिला अध्यक्ष निर्मला चौधरी, शहर अध्यक्ष शबनम, संजय दीक्षित, राजकिशोर सिंह, अल्पना सिंह, शिशिर वाजपेयी, पुष्पा भार्गव, दीपा वैश्य, आशा कन्नौजिया, अनिल वाल्मीकि, आशा रावत, उमर अंसारी, विपिन राजवंशी और रामपाल मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने नवीन नगर मंडल के बिलरिया चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके नमन किया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा मंडल मंत्री लक्ष्मीकांत त्रिवेदी, निर्मल मिश्रा, युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष सरोज रावत और मोहित मौजूद रहे। नगर बिस्वा स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नमन किया गया। समाजवादी पार्टी के बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे सपा नेता अफजाल कौसर ने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। इस मौके पर राम मनोहर वर्मा, उमेश भार्गव, बबलू अंसारी, रिंकल जोशी, हसीब अंसारी, मुर्तजा अली, लुकमान अली अंसारी, नगर अध्यक्ष हनीफ भाई, रिजवान राजू, रामदास यादव, एडवोकेट बिपिन यादव, एडवोकेट आशीष भार्गव, दिनेश सिंह, सलमान राइन, शिबू महाराज, नगर
अनस और अरुण यादव आदि मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में रेउसा ब्लॉक के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में संकुल बजहा, रेउसा, राजापुर कला, जमोली, तरसेौरा आदि संकुल के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, खो खो, लंबी और ऊंची कूद कराई गई। अक्सोहा विद्यालय के शिक्षक संदीप मिश्रा ने बताया 7 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि स्योता विधायक ज्ञान तिवारी होंगे। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष महेंद्र पांडे, सच्चिदानंद अवस्थी, ओम प्रकाश उपाध्यक्ष, रमाकांत अवस्थी, रामेंद्र शुक्ला, राजकुमार वर्मा, राधेश्याम, अनूप श्रीवास्तव, राजेंद्र शुक्ला, कुलदीप श्रीवास्तव, अमरिंद गोस्वामी, मधुरिमा मिश्रा, संदीप मिश्रा, दीपक सहाय, दीनदयाल, आशुतोष मौर्य, रविंद्र अरविंद मिश्रा, संतोष रामेंद्र मिश्रा, प्रताप भानु और दीपक यादव मौजूद रहे। समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। प्राथमिक विद्यालय शाहपुर जलालपुर, प्राथमिक विद्यालय रायपुर नवीन में बच्चों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। सुधीर मेडिकल स्टोर पर श्रद्धांजलि सभा में मेडिकल स्टोर स्टाफ द्वारा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एवं बेहड़ा व दसाई खेरा गांव में लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। बक्सी का तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बुसनेस बड़ी सोल्यूशन ने MEP इंजीनियरिंग, ऑटोकैड, केटिया, CAD, CMM डिजाइन पर 2 दिवसीय वर्कशॉप संपन्न किया, जिसमें मैकेनिकल तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, इलेक्ट्रिकल तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के 400 छात्रों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में इलेक्ट्रिक इंजीनियर मोहम्मद सादाब, बिजनेस मैनेजर मोहम्मद इमरान, सीनियर MP डिजाइन इंजीनियर मोहम्मद मोहन वास चिश्ती मौजूद रहे। समीक जाफर ने बताया कि छात्रा CAD, CMM और ऑटोकैड के ज्ञान के बदौलत ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डिजाइन इंजीनियर का काम कर सकते हैं। SR इंस्टीट्यूट के चेयरमैन MLC पवन सिंह चौहान, संस्थान CEO समीर जफर आदि मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण पूरा होने का संकल्प लेकर दंडवत करते हुए हरियाणा महेंद्रगढ़ निवासी लेखराम सीतापुर के बरई जलालपुर पहुंचे। वह कन्याकुमारी से अन्न त्याग कर दंडवत करते हुए अयोध्या के रास्ते सीतापुर पहुंचे हैं। लेखराम ने बताया कि अपने दोनों बेटे अमित और प्रवीण के साथ 22 फरवरी 2023 को कन्याकुमारी से दंडवत शुरू की थी। लेखराम के मुताबिक उनकी यह पदयात्रा 14 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंचेगी। लेखराम ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाए और भारत का हर नागरिक एकाग्र रहे। जिला विज्ञान क्लब सीतापुर के तत्वाधान में 7 दिसंबर को प्रातः 9 बजे सेक्रेड हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नेपालापुर में मॉडल प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में विशेषज्ञ अपने व्याख्यान भी रखेंगे। यह जानकारी जिला समन्वय योगेश चंद दीक्षित ने दी। उन्होंने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने पत्र जारी करते हुए सभी बोर्ड के विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विद्यालय से कक्षा 9 से 12 के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के मॉडल की प्रतिभागित करवाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि जनपद स्तर पर प्रदर्शित मॉडलों में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चयनित अभ्यर्थियों को क्रमशः 5,000, 3,000, 2,000 नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन बेहटा ब्लॉक की ग्राम सभा कुटी सुपौली में किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से बखान किया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने विभाग से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सलिल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संतोष शुक्ला, पंचायत सचिव मनबहार वाजपेयी, प्रधान कृपा शंकर, लेखपाल विक्रम सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक उमेश द्विवेदी, पंचायत सहायक आशा बहू, एनम सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बेहटा मंडल के कस्बा तंबौर मोहल्ला अंबेडकर नगर में माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा बेहटा संदीप जीवन जायसवाल, रामलाल भारती, रामप्रसाद भारती, हरिओम रस्तोगी, लक्ष्मण पाल, स्वैब खान, दीपक यज्ञ सैनी, अमर रस्तोगी, अमर मौर्य, महेश कुमार, अनुज राजपूत, शिवम जायसवाल, महेश कुमार और छोटू भारती मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में जैविक खेती का महत्व बताया गया। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दी गई और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लॉक मचरेटा के ग्राम पंचायत फतेहपुर में
और नेवादा कला में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला की उपस्थिति में मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में परवेज मंगल छत्रपाल के द्वारा योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में रघुवीर, कपिल देव, अनिल कुमार ने शौचालय योजना की जानकारी दी। इस क्रम में ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के खेवटा रामपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी की उपस्थिति में हुआ। इसके अलावा ब्लॉक बेहटा के कुटी सुपौली, ब्लॉक महमूदाबाद के बघाइन और जयरामपुर में संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। विकासखंड बेहटा क्षेत्र की बेहटा पकौड़ी स्थित हिंदुस्तान शुगर मिल का बुधवार को शुभारंभ हुआ। पिराई सत्र का शुभारंभ किसानों ने चेन में गन्ना डालकर किया। मिल के मालिक इसराइल अंसारी ने कहा कि गन्ना की खेती कराने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। पेमेंट में किसानों को किसी भी तरह की देरी नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि मिल तक ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना ले जाने के दौरान यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें। इस दौरान जियाउल हक अंसारी, फैजुल हक अंसारी, सलील श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला, अजहरुल हक अंसारी, रियाज अंसारी, श्रवण वर्मा, मेराज प्रधान, हासिम मलिक, जीके गुप्ता, अनूप द्विवेदी, कपिल सिंह, उस्मा अंसारी, जर्रार खान, सज्जन वर्मा और विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीबीएसई इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट के अंतर्गत आयोजित क्रिकेट मैच प्रतियोगिता में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम के कप्तान विश्वास आनंद त्रिवेदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने जीवन ज्योत कॉन्वेंट स्कूल की टीम को पराजित करने में सफलता पाई। ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिंघानिया ने फाइनल मैच में विजय प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। बता दें, प्रतियोगिता का आयोजन सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जीवन ज्योत कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। प्रतियोगिता में सीतापुर के सभी सीबीएसई इंटर स्कूल विद्यालयों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बेहटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खैरी पट्टी के कोटेदार पर राशन न वितरण करने का आरोप है। कार्ड धारकों ने इसकी शिकायत पूर्ति निरीक्षक लहरपुर को शिकायती पत्र देकर की है। आरोप है कि कोटेदार चंद्रकांत द्विवेदी मशीन पर अंगूठा तो लगवा लेते हैं, लेकिन राशन वितरण करने में आनाकानी करते हैं। आरोप यह भी है कि 2 महीने से कोटेदार द्वारा राशन का वितरण नहीं किया गया है। कार्ड धारक श्रवण कुमार, सुनील कुमार, कमलेश कुमार, राम सिंह, रोहित, राम नरेश, रानी प्रसाद, हल्द्वानी, अनीस, सुनील कुमार, श्री कृष्ण ने राशन न वितरण करने की शिकायत की है। जनपद में कानून व्यवस्था को प्रभावी और सुदृढ़ बनाए रखने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के दृष्टिगत जनपद के महमूदाबाद, बिस्वान, लहरपुर, खैराबाद व सिधौली थाना क्षेत्र का एसपी चक्रेश मिश्रा ने भ्रमण किया। इस दौरान एसपी ने आम जनमानस से संवाद करते हुए उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। थाना महमूदाबाद के बिलहरा बॉर्डर कस्बा में स्थित हरी मस्जिद, ईदगाह, रेलवे स्टेशन, पुराना किला, मां संकटा देवी मंदिर व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी द्वारा थाना महमूदाबाद का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसपी ने महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना, कंप्यूटर कार्यालय, बंदी गृह, मैस, आरक्षी बैरक को देखा। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद, महमूदाबाद प्रभारी निरीक्षक ओमवीर सिंह, बिस्वा प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन सीतापुर के सभागार में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। सभागार में एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता, महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा, राम मोहन पांडे, शैलेंद्र कुमार, सपना त्रिपाठी, संध्या दीक्षित, रोहित मेहरोत्रा, आदेश कुमार वर्मा, हिमांशु विक्रम सिंह, आदित्य वर्मा, अमृतांश मौर्य, धीरेन्द्र कुमार यादव, सर्वेश कुमार पांडे, सीमा खान, विनोद कुमार, नीरज पांडे, शिव कुमार भारती, पंकज तिवारी, मोहम्मद शमीम खान और लोग मौजूद रहे। नगर हरगांव के सूरकुंड तीर्थ पर कार्तिक पूर्णिमा मेले में रासलीला मंचन के दौरान मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने वीर अभिमन्यु का मंचन कर मन मोहा। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन गफ्फार खान, अधिशासी अधिकारी शीश मिश्रा, सुभाष चंद, अहिबरन लाल, मंसूर अली, मनीष सिंह, संजय सहित भक्तगण मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा मेला हरगांव में हो रही अखिल भारतीय दंगल में बुधवार को कई मुकाबले हुए। पहला कुश्ती आकाश पहलवान पंजाब और मस्ताना पहलवान शाहजहांपुर के साथ हुई। दोनों पहलवान एक दूसरे को पटकनी देकर चित्त करने की कोशिश की, लेकिन कुश्ती बराबरी पर रही।
दूसरी कुश्ती इमरान पहलवान बरेली और आकाश पहलवान पंजाब के साथ हुई, जिसमें इमरान पहलवान ने पटखनी देकर आकाश पहलवान को पराजित कर दिया। तीसरी कुश्ती तूफान पहलवान राजस्थान और शाका पहलवान उत्तराखंड के साथ हुई, दोनों बराबरी पर है। चौथी कुश्ती मस्ताना पहलवान शाहजहांपुर और सलीम पहलवान नेपाल के मध्य हुई। नेपाल के पहलवान सलीम ने जीत हासिल की। पांचवी कुश्ती शाका पहलवान उत्तराखंड और इमरान पहलवान बरेली के साथ हुई, इसमें इमरान को जीत हासिल हुई। छठी कुश्ती गूगा पहलवान नेपाल और भवानी पहलवान उत्तराखंड के साथ हुई, जिसमें दोनों बराबरी पर रहे। इस अवसर पर चेयरमैन गफ्फार खान, सलीम पिपरा, शिवेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, कप्तान सिंह और सुमित शुक्ला आदि दंगल के प्रेमी मौजूद रहे। रेलवे सुरक्षा बल सीतापुर के अधिकारियों ने हरगांव थाने के अंतर्गत एक विद्यालय के छात्र छात्राओं को रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और रेल के नियमों के बारे में जानकारी दी। आदर्श इंटर कॉलेज परसहरा माल में छात्र छात्राओं का चेन पुलिंग न करने, रेल लाइन के किनारे गंदगी न फैलाने, बंद गेट को पार न करने आदि के बारे में बताया गया। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक सीतापुर मनोज कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक अशोक मिश्रा, दयाशंकर सिंह, आलोक कुमार पांडे, प्रधानाचार्य महेश प्रसाद कटियार, ग्राम प्रधान उमरिया राजेश कुमार, विनीत कुमार, संजय कुमार जायसवाल, अमित कुमार सिंह, थाना हरगांव प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ला, चौकी इंचार्ज ओएल विनोद सिंह, स्टेशन अधीक्षक हरगांव आरके सिंह मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बेसिक शिक्षा में किए गए अभिनव प्रयोगों और उपयोगों नवाचारों का पुरस्कार खीरी के पूर्व बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे को प्रदान किया गया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। बता दें, डॉक्टर पांडे मौजूदा समय में जनपद बुलंदशहर में कार्यरत हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा खीरी जनपद के ब्लॉक नकाहा में तैनात रहे खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेन जैन को भी पुरस्कृत किया गया। पुष्पेन जैन मौजूदा समय में औरैया जनपद में ब्लॉक विधूना में खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने ब्लॉक क्षेत्र कुंभी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर की सहायक शिक्षिका तपस्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि निलंबित शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय देवुआपुर में अपनी उपस्थिति देंगी। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय हजरतपुर के इंचार्ज प्रधानाध्यापक अमरीश त्रिपाठी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई। उन्हें प्राथमिक विद्यालय बड़ी गजियापुर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्तौली के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र पाल सिंह, सहायक अध्यापक दीपक सागर का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय हजरतगंज के सहायक अध्यापक सचेंद्र कुमार, एकता राजपूत, शिक्षा मित्र दुर्गावती, उच्च प्राथमिक विद्यालय हजरतपुर के सहायक अध्यापक श्री कृष्ण, प्रधानाध्यापक अरुण कुमार का 3 दिनों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय धारा के इंचार्ज प्रधानाध्यापक संतोष कुमार वैश्य और प्राथमिक विद्यालय बढ़ैया खेड़ा की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका गीता वर्मा का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पखवाड़े के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग की अगुवाई में जीजीआईसी की छात्राओं के एक दल ने महिला थाने का भ्रमण किया। छात्राओं ने पुलिस के कामकाज के तौर तरीके जाने। इस दौरान एफआईआर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी ली। प्रभारी थाना अध्यक्ष उप निरीक्षक साधना यादव ने छात्राओं को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सचेत रहने को कहा। इस मौके पर हेड कांस्टेबल शशि प्रभा, रेणु सिंह, माधुरी रेखा सिंह, शिक्षिका कोमल, शिवानी, शशि महिला कल्याण अधिकारी आर मित्रा बिस्ट, निकी गुप्ता आदि मौजूद रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद करते हुए नमन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि समतापूर्ण समाज की परिकल्पना पर विचार कर उसे आत्मसात करने की जरूरत है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए। गोविंद शुगर मिल एरा में आने वाले करीब 200 वाहनों पर स्टिकर लगाने का काम हुआ। मिल के यूनिट हेड आलोक सक्सेना की देखरेख में रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस मौके पर चीनी मिल के केंद्र प्रबंधक RS ढाका, सहायक गन्ना प्रबंधक कपिलेंद्र चौधरी, खमरिया थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार राय, घनश्याम सिंह, सुधीर कुमार, देवेंद्र सहाय और किसान मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सीताराम
मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया सहित कई विद्यालयों में कार्यक्रम हुए। शिक्षण संस्थानों में बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। प्रधानाचार्य सीताराम मनवार ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। इस दौरान शिक्षक रामकिशोर राज, उमाकांत शुक्ला, राकेश गौतम, रंजन रस्तोगी, कैलाश पांडे, निर्मला यादव व छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। हवन पूजन के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। लखीमपुर के नौरंगाबाद के जोड़ी बंगला चंदेल लान में भागवत कथा के अंतिम दिन कथा व्यास पंडित हरिकृष्ण शास्त्री, आचार्य अनूप त्रिवेदी ने हवन संपन्न कराया। कार्यक्रम संयोजक आचार्य संजय मिश्रा, संदीप सिंह चौहान, शैलेंद्र मौर्य ने कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान की। इस अवसर पर प्रदीप सिंह चौहान, भानु प्रताप सिंह, आनंद प्रताप सिंह, डॉक्टर IPS चौहान, पूनम मौर्य, रजनी मिश्रा, संदीप मिश्रा, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, कोमल सिंह सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की मौजूदा हालात पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा न यह आजादी का सपना था और न ही उनके कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहब ने सोचा था। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी पराजय के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच दिल्ली में 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई है। कहा जा रहा है कि कई बड़े नेताओं द्वारा मना करने के बाद मजबूरी में इस बैठक को टालना पड़ा है। यूपी में वैसे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को लेकर अपना सहयोग जता रहे हैं, लेकिन चर्चा यह भी है कि इंडिया की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यूपी में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सपा ही सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। ऐसे में सपा इंडिया गठबंधन की गाड़ी पर सवार होने के बजाय यूपी में उसे अपने हिसाब से ड्राइव करना चाहती है। अब बात अपराध के आंकड़ों की। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे करती है। कई मामलों में बड़ी कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन इसी बीच NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी ताजा आंकड़े सरकारी दावों से उलट और डराने वाले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अपहरण के मामले देश में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 2022 में यूपी 16,262 मामलों के साथ देश में अपहरण के मामले में नंबर 1 रहा। हालांकि इस बीच महिला अपराधों में प्रदेश का प्रदर्शन अन्य राज्यों के मुकाबले बेहद बेहतर रहा। हत्या के मामलों में यूपी 28वें स्थान पर, जबकि छेड़छाड़ के मामलों में 17वें स्थान पर। वहीं महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में यूपी 14वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सरकार को कड़ी टक्कर दे रही है, या तो राजनीति की मामूली समझ रखने वाला भी कह रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को पटखनी देकर प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है, इस पर तो शायद भाजपा के नेताओं को भी भरोसा नहीं था। ऐसे में क्या हुआ जिसने चौंकाने वाले परिणाम दे दिए? आइए हम आपको बताते हैं। भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काफी पहले से ही छत्तीसगढ़ की कमान संभाल ली थी। शाह को जमीनी मैनेजमेंट का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। अमित शाह ने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में तो जोश भरा ही, साथ ही अपनी टीम को भी मैदान में उतार दिया। इसके बाद सामने आई महतारी वंदन योजना, जिसे छत्तीसगढ़ के चुनाव का गेम चेंजर बताया जा रहा है। अमित शाह ने ऐसा ढांचा खड़ा किया कि 10 दिनों में इस योजना के 53 लाख फॉर्म भरवा लिए गए। दरअसल कांग्रेस ने भी गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा कर रखी थी, लेकिन भाजपा ने उसके मुकाबले महतारी वंदन योजना का न केवल ऐलान किया, बल्कि अपने संगठन के बूते अल्प समय में अधिकतम महिलाओं तक पहुंचने में कामयाब भी रही। तमिलनाडु में आए मीचोंग तूफान के चलते पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना हुआ है, जिसका असर दिख भी रहा है। मीचोंग तूफान के कारण मौसम में बदलाव शुरू हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब लखनऊ समेत मध्य यूपी में भी मौसम का असर नजर आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक मीचोंग तूफान लौटते वक्त यूपी पर असर डालेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, कानपुर देहात, खीरी, सीतापुर, अलीगढ़, आगरा, औरैया, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, जालौन, झांसी, रामपुर, संभल, शाहजहांपुर समेत आसपास के जनपदों में मीचोंग तूफान का कहीं कम कहीं ज्यादा असर दिखेगा। अब खबरें प्रदेश से। आज यानी 6 दिसंबर को संविधान शिल्पी कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर
पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पर शोध करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रेरणा से हर गरीब और दलित को आवास तथा राशन कार्ड की सुविधा दी गई है। किसी प्रकार का छुआछूत ना हो, इस मिशन पर काम कर रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।